राजस्थान के श्री गंगानगर में सभा करने वाले चमत्कार चर्च ऑफ जीसस में कथित जो बिशप है वो अमरदीप है। ये भूत प्रेत वाला चमत्कार दिखाते हैं। ये देखिए, ये भूत प्रेत टच करते हैं, देन आफ्टर द रिएक्शंस। हम वी आर ऑल एस्टैब्लिश्ड चर्चेस, तो आप नहीं देखेंगे हमारे चर्चों में इसी तरह का कोई भी कार्यक्रम एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं समझना चाह रहा था। नए विश्वास लेकर आते आईसी जो भी पंजाब में हो रहे हैं इसी तरह की चीजें मैं ज्यादातर अफ्रीका के तरफ देखता हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको अपने चैनल पर यह वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूज नेशन चैनल है जिसने मसीह पास्टरों को लेकर के, बिशप्स को लेकर के एक पूरा शो किया अपने न्यूज रूम में, जिसमें बाहर के 3 पास्टरों को उसने बुला करके वीडियोस को दिखाया जो चर्चेस के अंदर आज के समय में दोस्तों आप जानते हैं हीलिंग्स होता है। उन वीडियोस को दिखा करके उन पास्टरों से जवाब मांगा। आज एक और वीडियो दोस्तों इसी का मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जानते हैं बिशप अमरदीप को, श्री गंगानगर में जो कि आप जानते हैं राजस्थान में है, वहां पर ये सेवकाई करते हैं, वहां पर इनकी चर्च है। इनके कुछ वीडियोस को, कुछ फोटोज को निकाल करके न्यूज रूम में दिखाया गया दोस्तों, और दिखाने के बाद जो बातें, जो टिप्पणियां दोस्तों इनके ऊपर की गई वो मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं। और पास्टरों ने जो वहां पर न्यूज रूम में बैठे जो पास्टर थे उन्होंने इस पर क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में सभा करने वाले चमत्कार चर्च ऑफ जीसस में कथित जो बिशप है वो अमरदीप है। ये भूत प्रेत वाला चमत्कार दिखाते हैं। ये देखिए, ये भूत प्रेत टच करते हैं, देन आफ्टर द रिएक्शंस। फादर स्टेनली, ये क्या है? ठीक है, मतलब पोसेशन, जिसकी आत्मा का असर किसी ऊपर आना सर्वसाधारण, लेकिन उसी चीज को प्रभु यीशु के नाम से चंगा करना भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में विश्वास की बात होती है। अगर ये सारे चीज़ें, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें अगर किसी अपने निजी फ़ायदा के लिए और आर्थिक बढ़ोतरी के लिए चीज़ को कर रहे हैं तो मैं इससे समझता नहीं। और आप देखेंगे, मैं कैथोलिक चर्च से हूँ, हम वी आर ऑल एस्टैब्लिश्ड चर्चेस, तो आप नहीं देखेंगे हमारे चर्चों में इसी तरह का कोई भी कार्यक्रम एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं समझना चाह रहा था। नए विश्वास लेकर आते आईसी जो भी पंजाब में हो रहे हैं इसी तरह की चीजें मैं ज्यादातर अफ्रीका के तरफ देखता हूँ। हाँ। और जो लोग आएंगे मेरे से प्रभु वचन सुनने के लिए आएंगे, बोलेंगे हाँ फादर स्टैनली के पास गया तो कोई चमत्कार नहीं होता, तो बजिंदर साहब के साथ जाते तो फिर हम लोग चमत्कार हो जाते, चंगा हो जाते, वो तो फिर उधर ही जाते हैं। चर्च में प्रे करने लोग जाते हैं, लेकिन चर्च में ऐसा तमाशा नहीं होता, ये ऐसे ढोंग करने की बातें नहीं होती। आप गाइड करते हो, टीच करते हो, तो ये यहाँ पे पहुंच के हिलने लगे वो अविश्वासी नहीं हो सकते। नहीं, जो विश्वास, लेकिन अगर कोई सत्संग या कीर्तन में पहुंचे वो अविश्वासी हो सकते, जीवन मिल जाएगा। ये लॉजिक समझ नहीं आ रही है। यू आर जस्टिफाइंग, आप गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो कह रहा हूँ आप गलत को गलत बोलिए कि फर्जीवाड़ा। मैं कह रहा हूँ फादर, मैं कह रहा हूँ ऑन स्टेज में अभी आपको प्रूव कर दूंगा, फिर आप उसको पोजीशन कहेंगे, वो कहेंगे दैवीय शक्ति, वो भूत आ गया या फिर ये क्या है, या फिर उसको भी आप चमत्कार बोलिए और आप बोलिए कि फिर ये भी सही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती हैं, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। आप 1000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया। जो ये वाले पास्टर हैं दोस्तों, कैथोलिक चर्च के पास्टर हैं, और जब इनसे पूछा गया कि आखिर जो ये बिशप अमरदीप कर रहे हैं ये आखिर क्या है, क्या ये पाखंड नहीं है, क्या ये लोगों को गुमराह करना नहीं है, तो दोस्तों जैसा मुझे उम्मीद थी कि ये कैथोलिक चर्च के पास्टर हैं तो जरूर ये इस बात के तो विरोध में ही बयान देंगे। इन्होंने ठीक वैसा ही किया। मसीह कम्युनिटी को सपोर्ट करने से तो गए, बल्कि इस बात को इन्होंने मना कर दिया और इस बात को भी बोल दिया कि हमारे चर्चिस के अंदर, हमारे पास एस्टैब्लिश चर्चिस हैं, हमारे चर्च के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे ही ये इस बात को बोलते हैं वैसे ही दोस्तों जो रिपोर्टर होता है उछल जाता है और इस बात को बोलने लगता है, ठीक यही तो मैं बोल रहा था कि चर्च के अंदर तो सिर्फ प्रार्थना होता है, ये पाखंड नहीं होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैथोलिक चर्च के अंदर ये सब नहीं होता है। वहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है, वहाँ मरियम की पूजा की जाती है।
जितने भी पेंटिकोस्टल चर्चेज हैं वहाँ पर ये होता है। पेंटिकोस्टल चर्चेज वो होती हैं जहाँ पर हीलिंग्स होती हैं, यीशु मसीह वहाँ पर हीलिंग्स को करते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ वहाँ पर बनती हैं। आप देखेंगे कभी भी जो ये कैथलिक चर्च वाले हैं ये कभी भी गवाहियाँ वहाँ पर नहीं लेते हैं, वहाँ पर कभी भी ये लोग हीलिंग्स नहीं करते हैं, वहाँ पर कभी किसी के लिए ऐसे हीलिंग के लिए ज़्यादा प्रार्थना नहीं की जाती है। तो इसीलिए दोस्तों जो ये पास्टर हैं इन्होंने तो इस बात को मना कर दिया और इस बात को बोला कि हमारे चर्च के अंदर ये पाखंड नहीं होता है। लेकिन जो दोस्तों ये दूसरे पास्टर हैं जिनका वीडियो मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये इसके विरोध में नहीं बोलते हैं। ये साफ बोलते हैं कि लोग अपने विश्वास के साथ आते हैं और लोगों के जीवन में चंगाई और हीलिंग्स होती है। यहाँ पर दोस्तों पता लगता है कि मसीह कम्युनिटी को बचाने के लिए कैसे इन पास्टर ने, जहाँ साथ वाले ही पास्टर इस बात को डिनाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी खुद के ऊपर इस बात को लेकर के इसको जस्टिफाई किया, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। परमेश्वर अपने दास को बहुत आशीष दे। अब जब कैथलिक चर्चेज के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो साथ वाले पास्टर को तो मना करना ही था। कल दोस्तों इन लोगों ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर भी सवाल उठाया था कि उसने कैसे मुर्दा को जिंदा कर दिया, किसी मुर्दे बच्चे को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों उसके बारे में, देखिए हम भी कुछ नहीं बोल सकते। उस बच्चे की कंडीशन क्या थी, क्या वो सच में मरा हुआ था, नहीं मरा हुआ था, या वो बीमार था, बेहोश था, हम नहीं जानते हैं। जो भी जानते हैं प्रभु जानते हैं। लेकिन एक बात तो फाइनल है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। एक सिर्फ वही गवाही नहीं है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जिसके अंदर यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है। तो जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह को भी लेकर के दोस्तों कल डिबेट की जा रही थी उस बच्ची वाली वीडियो के ऊपर, तब भी दोस्तों इन्हीं पास्टर ने मसीह कम्युनिटी का साथ देते हुए, ताकि किसी को मौका ना मिले, इस बात को जस्टिफाई करके दिखाया था। और रिपोर्टर्स को, जो न्यूज रूम में रिपोर्टर है, उनको जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब बात आती है दोस्तों, क्या ये सब जो चर्चिस के अंदर अभी के समय में हीलिंग्स होती है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, क्या ये कोई नई बात है? क्या ये कुछ जो हो रहा है चर्च के अंदर गलत है? बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह खुद बाइबल में इस बात को बोलते हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर उसमें दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा का काम उस व्यक्ति के साथ है, तो साधारण सी बात है दुष्ट आत्मा खेलेगी, बाहर आएगी। क्योंकि जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है तो दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती हैं। बाइबल के अंदर खुद जब यीशु मसीह या जब चेले भी दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते थे तो उनके अंदर से भी दुष्ट आत्माएं निकलती थी। तो अगर ये बिशप अमरदीप के यहाँ हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह के नाम से जो भी प्रार्थना करते हैं उनके द्वारा ऐसा काम होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर लोग गाँव में, छोटे छोटे घरों में, कच्चे घरों के अंदर भी जो प्रार्थना सभा करते हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं रखते हैं, वहां पर जब वो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए व्यक्ति के लिए दुआएं करते हैं तो वहां पर भी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ करके जाती हैं। जो ये न्यूज रूम में बैठे एंकर हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे मूवीज के अंदर चर्च को दिखाया जाता है। असलियत में चर्च वैसी ही होती है जो आज के समय में पेंटिकोस्टल चर्चेज हैं। ये चर्च है ही नहीं, यहाँ पर पाखंड होता है, ऐसा दोस्तों इन लोगों को लगता है। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगर आप रोजाना वचन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। स्कैनर अभी आपको दिख रहा है, आप स्कैन करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, सीधा उसको ज्वाइन कर लें। हम रोजाना उसमें नए नए वचन, अच्छे अच्छे वचन डालते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।